जो पार्टी है जीएसपी, जो अभी भी स्वतः सा इतना बड़ा नहीं हुआ, उसको अपने दिल से, इसको अपने दिल में ले लिया, तो मुझे लगता है आने वाले दिन में हम जिस उम्मीद से ये जीएसपी पार्टी को खड़ा किया, वो जरूर बहुत आगे बढ़ेगा। और हमारा मकसद भी 24 इलेक्शन के बाद जो अभी जीएसपी को स्वतः सा बोलते हैं, सहता है, उसको भी पता हो जाएगा। हमारा पहला टारगेट है 24 इलेक्शन में कम से कम हम 100 एमपी से लड़के 50 से ज्यादा हमको सीट जिताना है कि नहीं? और अगर 30 से एक भी ज्यादा सीट जीत गया तो आप सबसे बड़ा 3 नंबर पार्टी बनेगा। जीएसपी सबसे बड़ा होगा, बीजेपी उसका 200 के आसपास होगा, कांग्रेस 100 के ऊपर जाएगा नहीं, और बाकी जितना पार्टी है वो 30 से ऊपर जाएगा नहीं। तो हमारा जीएसपी ऐसा पार्टी बनेगा जो कम से कम 30 से ऊपर जाएगा। तो मैं इसलिए बोला हूँ, ये कॉन्फिडेंस आपके बीच में होना चाहिए। और मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं बोलता हूँ। पार्लियामेंट में हम बोला है ना, हम इंडिया में है ना एनडीए में है, तो सवाल ही नहीं होता बीजेपी और कांग्रेस का, है कि नहीं? जीएसपी ऐसा पार्टी है जो थर्ड फ्रंट का अगुवाई करेगा, तीसरी मोर्चा का अगुवाई करेगा, और इसमें कोई दो बात नहीं है। अभी हमारा पार्टी का फॉर्मेशन चल रहा है, मुझे लगता है दिसंबर तक फिर इलेक्शन भी है, कुछ कुछ स्टेट में खत्म हो जाएगा। इलेक्शन खत्म होते ही हम नेशनल कन्वेंशन जब बुलाएंगे तो भी 24 का सारा पॉलिसी तय हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई सेकंड बात नहीं, जो हम बोल रहा हो और दो बात ही नहीं पे। अगर ठीक है कोई बोल रहा है, हमारे इधर में ऐसा हुआ, हमारा जो अब्दुल बस्सा जी ऐसे जनरल सेक्रेटरी नहीं बना, वो दो बार हमारा कोकराझार कैंपेन का मैन रहा, इलेक्शन कैंपेन का। हमको पता है क्योंकि हम न्यूट्रल था, हम किसी के साथ नहीं। इसलिए बीजेपी वाला बोलते हैं ये साला कांग्रेस का है, कांग्रेस वाला बोलते हैं साला ये आरएसएस का है। लेकिन हमारा कोकराझार का जो लोग है, जनता है, वो तय है। जैसा मुझे आज पहली बार 1900 में आते ये लगा, एक बात तो पक्का है, वो टिको सिद्धल को जिताना है कि नहीं? तो चाहे जो भी हो, मैं अभी आपसे सामने बोलता हूं, अगर कल जीएसपी भी आपको धोखा दे, फिर भी आप टिको सिद्धल के साथ रहना। आपका यूनिटी एक ही रहना है, दो नहीं है। और हमारा पार्टी में हमसे सिवा और कोई दूसरा सुप्रीमो भी नहीं है। ये पार्टी नहीं, एक फैमिली है। ये फैमिली क्यों बनना पड़ा? हम 2 बार एमपी बन गए, 3 बार भी हम बन सकते हैं, 4 बार भी बन सकता है। ऐसा हमारा भरोसा है कोकराझार के लोगों पे, क्योंकि हमने उनको ऐसा साथ दिया तो कभी ये सोचता भी नहीं। आज मणिपुर देखा, हम पार्लियामेंट में बोला है 3 महीना से ज्यादा मणिपुर चला, फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ। कोकराझार में 30 साल से ज्यादा 50,000 से ज्यादा लोग मारा गया, 10 लाख से ज्यादा बेघर हो गया, लाखों घर तबाह हो गया। जिस दिन हमने खड़ा हुआ, इवन अफसोस का बात है, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करता है उल्फा, उन्होंने हमको छोड़ दिया। जब हम इलेक्शन लड़ने के लिए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए 25 साल मैंने काम किया, उन्होंने बोला ये साला पार्टी संविधान ये वायलेशन किया है, बोला है उसको मतलब बहिष्कार कर दिया। और क्या बोला, लोगों को बोला नवसैनिक को हीरा को वोट नहीं देना है। लेकिन उस लोगों ने, हमारे लोगों ने सुना नहीं। 52% वोट मिला हमको। कितना? 52%। मैंने मोदी जी को भी बोला, अगर अकेले आके लड़े हमारे साथ, कहा कोई पे लड़ना है कि नहीं, हाँ अकेले पार्टी छोड़ के आइए, तो ये हिम्मत किसी पे नहीं है। इवन रिजिजू हमको बोलता, भाई आप कैसे जीतते हैं इतना है कि नहीं, हमारा तो पार्टी है, आपका तो कुछ भी नहीं। Good evening to all of you. Thank you so much for being here, all the respected media partners, because we believe in democracy. Media is the fourth pillar of the democracy system. So without you, there cannot be anything happen in this country. So with your presence, we feel profound, very pleasure and very proud of you all people. Thank you for being here. So today we had a
state level GSP coordination meeting program with the national GSP leaders like our honorable member of parliament, respectable Shri Navakumar Saranya Sarji. He has came this morning from national capital Delhi, and today he only come to attend with us this program, state coordination meeting of the Gun Suraksha Party state level. Along with him, Mr. Abdul Badshah ji, the National General Secretary of Gun Suraksha Party. He also came with him. And to accompany them, our honorable former Minister of the Meghalaya State, Sengman R. Maragji. Presently, he is holding the State President of Gun Suraksha Party, Meghalaya State. Along with him, his charming, beautiful, the sweet lady, his lovely wife, Mrs. Maragji, is also with us. And to company with us, Mr. Kennedy. Kennedy ji is also with us today to attend to witness this state coordination meeting of the Gun Suraksha Party state unit. So now we are here to share few words in front of you all people is that I would like to request our honorable MP Shri Navakumar Saranya Sarji to address some few words before media, through media to the people of Arunachal Pradesh. थैंक यू सो मच और मीडिया फ्रेंड। और मैं हमारा अरुणाचल का जो हम लोग उनको बोलना चाहूँगा जो हमारा टोको शीतल के लीडिंग से जो आपने एंटी करप्शन का लड़ाई लड़ा है उसी को हम पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बदलते हुए हम चाहूँगा कि टोको शीतल जैसा एक आयरन लेडी को अगर अरुणाचल से आप जीएसपी की बैनर पे दिल्ली तक पहुंचाएंगे तो भी ये जो मिशन है या ये जो लड़ाई है उसको जरूर हम सफलता पाएंगे। दूसरा बात है ये हम अरुणाचल के साथ साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑल ओवर इंडिया में आने वाले एमपी इलेक्शन में 100 से ज्यादा सीट लड़ने वाला है। ये हम ना इंडिया का है ना एनडीए के है, हम दोनों से अलग है। हम थर्ड फ्रंट का लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे जीएसपी पार्टी के साथ विद नवसरनिया more than 300 पार्टी along with together और हम सब लोग मिल के जहाँ अभी असेंबली का इलेक्शन आ रहे हैं वही से भी हम लड़ेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान और सारा भारतवर्ष में हम कम से कम सब पार्टी मिलकर 150 पार्लियामेंट सीट का तैयारी है। और आज यहाँ जो हमारा स्पेशली वेस्ट जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ का हमारा जितना डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग आया था और हमारे बीच में चर्चा हुआ और मेरा जो मानना है यहाँ का जो हमारा वर्कर लगे उसका कॉन्फिडेंस लेवल सो हाई, मुझे लगता है टोको शीतल को हम पार्लियामेंट भेजने में लिए अभी सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है। फिर भी इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, इसके लिए उसके तैयारी के लिए हम पूरा बात हुआ है। मुझे लगता है विद इन शॉर्ट पीरियड अरुणाचल में सारा जीएसपी हो जाएगा। और मेरा अपील है चाहे कांग्रेस जी हो चाहे भाजपा जो अपना कुछ पार्टी में है, मेरा अपील है एक अरुणाचल के साथ साथ ही सारा भारतवर्ष में एक महा बदलाव के लिए हम एक साथ चले, क्योंकि जीएसपी का पार्टी का प्राइम एजेंडा भी हमारा आदिवासी में ज्यादा फोकस है। क्योंकि आज तक हमारा नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरा ऑल ओवर इंडिया में लगभग 15 करोड़ आदिवासी ने अपना हक अधिकार जल जंगल खनिज शासन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो कोई मार्गदर्शन नहीं होता है, उसको कोई लीडिंग नहीं करता है। तो इसलिए हमको अरुणाचल वासी के साथ हम एक साथ इसी लड़ाई का अगुवाई करेंगे और ऐसा बाधा जो लोग हैं वो लोग भी हमको साथ देंगे। ऑलरेडी हमारा पार्टी लगभग 10 से 12 स्टेट में अभी पूरा फॉर्मेशन हो गया है और बाकी में भी वही दिन शॉर्ट पीरियड ये भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है आने वाले दिन में हमारा अरुणाचल में जो सूरज जगते हैं, जहाँ सूरज डूबते हैं वहीं से हमारा टॉर्चलाइट जलने का शुरू होगा। मतलब अरुणाचल कभी और अंधेरा होगा नहीं। तो सर यहाँ पे काफी सारा लोग आपकी जो जीएसपी पार्टी में ज्वाइन किया गया है और काफी बस्ती से भी आए गए, तो उन लोगों का कहना है कि जब ये जीएसपी पार्टी में ज्वाइन करके ये अरुणाचल का करप्शन को हटाया जाए तो ये यहाँ पार्टी में घुसकर जो ये अरुणाचल का करप्शन हटेगा। श्योर, देखिए ये करप्शन एक सिस्टम का पार होता है। जो हम यहाँ से टोको शीतल के लीडिंग में जो टीम दिल्ली में गया था उसी टाइम हम बोला है
अगर सिस्टम के साथ हम लड़ेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमको आने वाले दिन में रूलिंग क्लास में जाना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ आंदोलन करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर एमपी जीतेंगे तो भी तो हम सरकार बना पाएंगे या सरकार में साथ हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ अगर असेंबली जीतेंगे तो भी आप ये लड़ा पाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये लोग आपको जैसे तैसे आपको खत्म करने की कोशिश करेगा। अभी देखिए यहाँ जस्ट कदम रखा ही है जीएसपी ने, कितना सारा र्यूमर, कितना सारा इधर से डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज का डेट में अरुणाचल में हर घर घर में ये जीएसपी का चर्चा हो गया है। मुझे लगता है ये गुड साइन भी है। और हम जैसा शीतल जैसा लोग हम सामने आएंगे, क्योंकि हमारा लड़ाई भी कोकराझार में एक पार्ट टू करप्शन का अगेंस्ट में है, बंदूक बारूद उसके अगेंस्ट में तो है ही है, एक पार्ट करप्शन का अगेंस्ट में था, तो हम उसको फुटपाथ में अभी ला दिया है। तो मुझे लगता है अरुणाचल में जब हमारा शासन आएगा या हमारा एमपी बनेगा, आज जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो लोग जरूर जेल जाएंगे, और जरूर जेल जाएंगे। और सिस्टम में ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना हिम्मत करेगा कम से कम हम रहते हुए जो फिर करप्शन करे, अरुणाचल का लोगों का पैसा वो खत्म करे। सर, तो जैसा कि आपने अभी बोला करप्शन अगेंस्ट के लिए, एंड देन सर जो इतना सारा और भी जनता यहाँ में और भी बहुत सारे जो पार्टीज है अरुणाचल प्रदेश में, वो भी इस करप्शन के अगेंस्ट में, उसके लिए वो लोग भी पार्टी अपने पार्टी को खड़े हो रहे हैं। तो सर आप किस प्रकार के आश्वासन दोगे कि आपका पार्टी ही इस मैडम देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जैसा मैं बोलता हूँ केजरीवाल जी का, अभी उनका सेकेंड इन कमांड तो जेल में है। बीजेपी का कितना सारा पोल खुला है एकदम, मतलब अपना सीएजी से लेके, मैंने हाल ही में मीटिंग में बोला ही, जो हमारा ट्राइबल मिनिस्ट्री का एक ऑफिस है, जो भाड़ा 70 लाख हमारा मिनिस्ट्री से लेता है, मतलब ट्राइबल का पैसा, फिर वही भाड़ा किराए घर को भी रिनोवेशन के लिए 12 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, जिसमें मुझे लगता है 1 करोड़ हो गया तो बहुत काफी है, तो ये 11 करोड़ खा लिया। ऐसा बहुत सारा है। कांग्रेस का तो करप्शन का कोई जवाब ही नहीं है। तो इसलिए जिस लोगों के ऊपर लोगों ने भरोसा किया, उन्होंने भरोसा कर दिया, तो इसलिए हम क्यों आना पड़ा, शीतल जी को क्यों आना पड़ा। ये तो सोशल एक्टिविस्ट था, हम भी देश के लिए लड़ा था, हमको आना नहीं था। एक्चुअली पॉलिटिक्स ना उनका प्रोफेशन है ना हमारा है, ना उनका हॉबी है ना हमारा हॉबी है। यहाँ जितना सारा लोग है, कोई अपने दिल से एक्चुअली पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आना पड़ा, क्योंकि सिस्टम वही बोलता है। सिस्टम को ठीक करने के लिए आप सिस्टम के अंदर ही घुसना पड़ेगा। जिस दिन उन लोग ने जनता मंत्र पहली बार मिला, उसी दिन मैं उसको सजेशन किया, और उन लोग ने हमारा नहीं, अरुणाचल का जनता का सुना। मुझे लगता है, मैंने बोला भी है, अगर हमारा पावर आएगा, इसको कैसे हमारा लोग भी करप्शन में शामिल न हो, इसके लिए एंटी करप्शन जो पॉलिसी पहले से हमारा तय होगा। तो सर अभी भी यहाँ का अरुणाचल का लोग, पब्लिक लोग बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि ये बीजेपी अलायंस से बोल रहे, काफी सारा लोग बोल रहे, तो और एक बार आप पब्लिक के लिए बता सकते हैं? मैं क्लियरली बोलता हूँ, हम ना एनडीए में है, और एनडीए का जितना एंटी पीपल पॉलिटिक्स है, अरुणाचल लेके कश्मीर से लेके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक, आपने देखा ट्राइबल के ऊपर उन लोगों ने पेशाब किया कि नहीं किया। हमारे आदिवासी दलित के ऊपर इतना टॉर्चर होता है ये, और आज का डेट में सबके महंगा किस में है, उनकी शासन में है। सबसे ज्यादा करप्शन का अगर लिस्ट निकालेगा तो करप्शन उनके शासन में होगा। सबसे ज्यादा बेरोजगार है तो यही में बेरोजगार है। तो रेशियल हो, कम्युनल पॉलिटिक्स अगर सबसे ज्यादा हो तो उसी सरकार में हुआ। इवन अरुणाचल का लोगों को हम ये भरोसा दिलाते हैं, हमारा कोकराझार का कोशिश का लोग पूरा एंटी एनडीए है, तो उसके बाद एनडीए का जो आपका सुप्रीमो का उधर रहता है, तो यह सवाल ही नहीं बनता है। पहले हम अपना कुर्सी बसाने की कोशिश करेंगे, और हमारा उधर में सारा लोग एनडीए के अगेंस्ट में है। इसलिए हम बोला हूँ, ना एनडीए में हूँ ना इंडिया में हूँ। हम स्वतः जितना 300-400 पार्टीज है, उसके अगुवाई में थर्ड फ्रंट लड़ेंगे, तीसरी मसला लड़ेंगे। तो अभी मैडम जी से सवाल रहेंगी। मैम, आपने जो जिस दिन जब यहाँ से अरुणाचल करप्शन जो देवी चलो की मूवमेंट में कर लिया था, तो आपने बोला था कि कहीं पॉलिटिशियन में ज्वाइन नहीं करेगा, अब जो सोशल एक्टिविस्ट करके यही करप्शन को लड़ेगा। मगर आज आपने पॉलिटिशियन ज्वाइन किया गया है, तो उनका ऊपर में काफी सारे सवाल करे, तो मैडम, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, आप मेरा कोई भी पुराना वीडियो निकाल कर उठाकर देख लीजिए। किसी वीडियो में मैंने प्रॉमिस नहीं किया है कि मैं कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूंगा, बट मैंने हमेशा कहा है कि पॉलिटिक्स में जाना मेरा कोई एम्बिशन नहीं है। आई एम नॉट एम्बिशियस टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और एनी पॉलिटिकल अफेयर्स, दैट इज वेरी मच क्लियर।
whatever I am doing is only for the social cause. सोसाइटी ओरिएंटेड मेरा सोच है, थोड़ा सा मैं सोसाइटी ओरिएंटेड फिलोसोफर टाइप की सोच रखती हूँ एंड सोसाइटी बेस्ड सोशलिस्टिक वर्क करना मुझे अच्छा लगता है. दैट वाज द रीजन आई वाज इनिशिएटिंग दैट मूवमेंट अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन. इसमें मैं एक सप्लीमेंट करना चाहता हूँ आपको क्वेश्चन को. आज का जो मणिपुर हालत है ऐसे हमारे क्षेत्र में था. मोर देन 30 ईयर, थाउजेंड लोग मारा गया, लाखों लोग इंजर हो गया, लाखों लोग रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा, लाखों लोग का प्रॉपर्टी खत्म हो गया. लेकिन हम एक्टिविस्ट होने के नाते जिस दिन लोगों ने हमको बुलाया कि दादा आपको इलेक्शन लड़ना है, तो मुझे लगता है लोग कितना समझ है. मतलब वो लोग पहले दबाव लिया था, अगर हीरा सोनिया का हीरा दादा को अगर इसमें लाएंगे तो वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है. और जो लड़ाए को भी कोई लड़ नहीं सकते हैं. वो सिर्फ हम लड़ा नहीं, हम जीता है 2 बार, और यही दोहराएगा अरुणाचल में. मैं बोलता हूँ अरुणाचल का लोग अरुणाचल का आयरन लेडी बोलते हैं. मैंने बोलता हूँ जो लेडीज 2400 किलोमीटर पैदल चल सकता है, वो लेडीज का दिल्ली पार्लियामेंट ज्यादा दूरी नहीं है. और यही हम सारा इंडिया में सबको बोला है दोहराने के लिए. तो इसलिए हम सिर्फ अरुणाचल का नहीं है, अभी जेएसपी का सेंट्रल स्पोक पर्सन भी हमने डिक्लेयर किया है. वो साथ साथ दिल्ली में भी उनका आवाज गूंजेगा. मतलब आप लोग अरुणाचल का लोगों को प्राउड फील करना होगा जे जिस नेता को हम यहाँ से सुन के मिनिस्टर बनाया, उसके बदले हम एक आयरन लेडी को इस बार भेजेंगे जो सारा देश सुनेगा. सर सबसे पहले आपको जनरल सेक्रेटरी जो आप दोनों अरुणाचल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं. और मेरा सवाल शीतल मैडम से रहेगा. मैडम जी, जैसे आपने अपना स्पीच में ये कहा कि जो स्टेट का करंट जो गवर्नमेंट है वो आपको तोहफे के तौर से घर दिया गया है. आपने तो पहले भी मेंशन किया कि रिजू जी और बेमा खातून जी ने आपके लिए कुछ घर दिया गया. तो आपको ये कहना है कि आप करंट गवर्नमेंट को, पब्लिक कहते हैं कि शीतल मैडम करंट गवर्नमेंट से अपोजिशन है, अगेंस्ट कह रहे हैं, किस कारण से आपने जीएफसी ज्वाइन किया. लेकिन आप कहते हैं कि वो घर में हमको दिया है, हम उसी में आएगा. अभी आपने ये भी मेंशन किया है कि अनाउंस किया है कि आप काइंडली नीचे आ जाएगा यूपीटी में लेकर. तो पब्लिक कंफ्यूज है कि आप कौन सा गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं. कि आप जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे आप जो बेनिफिशियरी जो है मिल रहा है उससे आप काम चला रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं कि उसके अगेंस्ट में क्या. तो ये किस तरह का मोटो है, समझ में नहीं आ रहा है. पब्लिक इसी चीज को लेकर आपको कंफ्यूज है कि इसलिए आपको कहते हैं कि आप बीजेपी का अंदर काम करें. मैं बोल रहा हूँ. Let me reply this question. Thank you so much for your question. सबसे पहले मुझे खुशी इस बात की हुई कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ. तो मैं आपको जवाब दूं इससे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, अरुणाचल सरकार ने मुझे घर खरीद दिया है, ये अरुणाचल के लोग बोल रहे हैं. और ये कई दिनों से बोल रहे, कई महीनों से बोल रहे हैं. अरुणाचल सरकार ने मेरे साथ अपीजमेंट किया, मुझे घर खरीद के दिया, मुझे बंगला खरीद के दिया, मुझे दिल्ली में 2 प्लेट खरीद के दिया, मुझे एक्सपेंसिव कार खरीद के दिया. ये तो अरुणाचल वाले हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्रोलिंग कर रहे हैं ना. तो अगर मुझे घर खरीद के देता, मुझे बंगला खरीद के देता, तो क्या मैं वो बंगला छोड़ के दूसरा घर में, दूसरा का किराया घर में शिफ्ट करना था. तो उन्हीं के भाषा में मैंने बोला कि जो घर पेमा जी और किरण जी ने खरीद के दिया था वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए दूसरा घर खरीद के दिया, वहां शिफ्ट हुआ है बोला. इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. मैडम मैं एक सेकंड, मैं इसमें एक सप्लीमेंट करना चाहता हूँ. ये मैडम जो पॉलिटिशियन नहीं है, हम भी ऐसा गलती करता था, हम बात को लंबा बोल देता था. तो लोग क्या करता है, मीडिया का कुछ लोग क्या करते हैं, उसको सता करके वो अलग से देता है, वो अलग है. जैसा भाई कन्फ्यूज होता है, मतलब ये बोलने का अच्छा है क्योंकि ये आप नहीं, पब्लिक कन्फ्यूज होगा क्योंकि ये लोग यही सुनाएगा. तो मैडम बी अवेयर, ये सब ठीक है. तो मतलब my question is for Shikha ma'am. On people who in the rural area have least knowledge about it, and it was also mentioned even is doing great work, but जो इंसानों के पास सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं है, they can't know what you are sharing on the platform. So उन लोगों तक पहुंचने के लिए आप क्या इनिशिएटिव्स लेंगे? या एक्चुअली आई एम प्लानिंग, इसलिए मैंने बोला पहले मैं वीआईपी लोगों को, नेशनल टीम को अच्छा से लंच खिलाने के बाद, इनको विदाई, रेस्पेक्टफुली विदाई देने के बाद फिर हम घर पर लौट के आएंगे.
मेरा स्टेट का जितना, मेरा वेस्ट अरुणाचल पार्लियामेंट सेगमेंट का जितना टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स का मेरा जो अभी सेनापति तैयार हुआ है, उन लोगों के साथ मैं बैठूंगी। फिर हम अपना स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे, हम अपना रोड मैप तैयार करेंगे। आफ्टर जितना लेट होने से भी अप टू 15 सितंबर तक हम उस हर रूरल एरिया में जाने के लिए, तब तक हम अपना ड्राइंग सेट कर लेंगे कि हम कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से गली से, कौन से ब्लॉक से होकर के हम किस किस गांव तक पहुंच रहे हैं। उसके लिए मुझे मेरा डिस्ट्रिक्ट टीम का, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का टीम का, मुझे उन लोगों का गाइडेंस, उन लोगों का कोऑर्डिनेशन का बहुत जरूरी है। उस पर हम चर्चा करेंगे और बहुत जल्दी मैं टूर पे निकलने वाली हूँ। कितना महीने का टूर होगा मुझे नहीं पता, बट बीच में घर नहीं आऊंगी, कंटिन्यू में हर गांव तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। Ma'am, one last question Yeah. from my side. Hmm. BJP is clearly and confidently expecting 55 seats in the next election, in the coming election, and it was stated by the CM himself Hmm. that 55 हम आराम से जीतेंगे. It is a political question, but I would like to know your opinion on this. कि क्या वो 55 आराम से ला पाएंगे कि नहीं? देखिए, कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है एंड तारीफ करती हूँ उनके कॉन्फिडेंस की लेवल को देख करके। बट मैं इतना जरूर उनको एक बिना मांगे एक सलाह जरूर दूंगी। मेरा छोटा भाई है, चाहे जो भी हो, वो बीजेपी का मुख्यमंत्री है। मैं यहाँ जीएसपी में सड़क में बैठी हुई एक सड़क चाप आम नेता हूँ। फिर भी बिना मांगे वो 163 करोड़ का मालिक है, मेरा पास में 20 रुपया नहीं है, फिर भी मैं बिना मांगे एक सलाह दूंगी। ओवर कॉन्फिडेंस जो कभी कभी आदमी को भटका देता है। दाव ज्यादा दार होने से गच्ची को काटने के बाद अपना पैर में लगता है, इसलिए कॉन्फिडेंस को कंट्रोल में रखना है और आने वाला समय को कोई नहीं बोल सकता है। आज जिस जीएसपी को लेके वो लोग मजाक उड़ा रहा है, जिस टोको शीतल को लेके मजाक उड़ा रहा है कि 20-25 हजार सोशल मीडिया में शीतल जिंदाबाद बोलने से वो 4 लाख वोट मिलेगा, क्या बोल रहा है, क्या मालूम काल को ये जीएसपी पार्टी पब्लिक इतना भरोसा और इतना प्यार हो जाए जीएसपी पार्टी का पॉलिसी एंड प्रोग्राम से कि 55 सीट वो लेके आएगा बोल रहा है, तो जीएसपी 60 सीट भी ला सकता है। वो समय आने दीजिए, समय का कौन जानता है। मेरा एक सवाल रहेंगे मैम आपसे। जैसे कि आपने बोला है कि आप सोसाइटल वर्क के लिए ये पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, सो मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि लाइक देयर इज ऑलरेडी द several political parties in Arunachal Pradesh already. So ma'am, like what makes you feel the need of joining this party? Because क्या आपको नहीं लगता कि मैम पार्टी का इसमें कोई कुछ पार्टी का आइडियोलॉजिस्ट विचारधारा में गलतियां तो है, उसको हम भी देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि पार्टी से कुछ पार्टी का उसमें कमजोरी नहीं, कमजोरी इस बात जो वहाँ के जो प्रवक्ता लोगों के ऊपर मतलब पड़ता है। तो मैम आप इस विषय में क्या टिप्पणी देना? My dear beautiful sweet sister, thank you so much for your this valuable question. Actually this is a very important question. मैं आपके जानकारी के लिए आपके सवाल का जवाब ही समझ लीजिए। आपके जानकारी के लिए बता दूं, अरुणाचल में existing how many political parties are there? BJP is ruling the state, Congress is there, NPP is there, JDU is there, and some other political parties और कुछ एक दो होंगे। But did you ever seen them during the last 4 years? Did they ever raise any of the government's wrong policies against? कभी भी गवर्नमेंट ने कुछ भी रॉन्ग पॉलिसीज लॉन्च किया या अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस कमीशन का इतना पेपर लीकेज हो गया, पेपर सेलिंग हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, उसमें इतना माइनर का रेप केस आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आपने गवर्नमेंट का अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ स्टैंड करते हुए कभी देखा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारा अरुणाचल में चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, हजारों पार्टी आप बना लीजिए, नेता वही करते हैं जो एक ट्रेडिशन बन के आ चुका है। जो सिटिंग में रूलिंग में जो बैठा है उनका जी हुजूरी करना है, उनके सामने नतमस्त होकर के हाथ पांव जोड़ना है, उसके बाद में दूर जाकर के मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। एक सेकेंड सर, लेट मी फिनिश दिस लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, जेडीयू का हूँ, एनपीपी का हूँ। 4 साल तो वो लोग साइलेंस रहता है, इलेक्शन का टाइम पे बहुत एक्टिव हो जाता है। ये मेरा पार्टी है, दिस इज माय पार्टी, आवर पार्टी, दिस इज आवर पॉलिसी, ये मेरा मैनिफेस्टो है बोलता है। तो मैं एज ए टोको शीतल, मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरा प्रोफेशन नहीं है पॉलिटिक्स जो, और मुझे कोई खुशी नहीं मिलता है पॉलिटिक्स खेल के या ये करके। मुझे लगा लोगों के हित के लिए मुझे आवाज उठाना चाहिए। 4 साल में आवाज उठाती रही, मैं अकेली लड़ती रही। जब तक मैं गवर्नमेंट को अकेली घेरती थी,
सारे पॉलिटिकल पार्टी शाबाशी देते थे, शाबाश तो को शीतल जिंदाबाद। अब जब मैं खुद एक नेता बन करके, एक प्रत्याशी बन करके मैदान में उतर रही हूँ, तो बोलता है तो को शीतल बेकार का औरत है, इसको तो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, उसको सोशल एक्टिविस्ट बन के रहना चाहिए। कोई भी पार्टी मुझे वेलकम करने को अरुणाचल में रेडी नहीं है। दे डोंट वांट टू एनकरेज मी एज ए लीडरशिप। वो मुझे लीडरशिप में देखना नहीं चाहते हैं, और एक प्रकार से उनको 4 साल तक तो गवर्नमेंट के अंदर में हाथ पांव जोड़ के बैकडोर में प्रिंसिप रख के चलना है। उनको गवर्नमेंट का अगेंस्ट में स्ट्रांगली आगे आना भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप जो बार-बार मुझे इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ है, आप पहले भी ये क्वेश्चन सर से भी एक बार पूछिए, अभी दोबारा मुझसे फिर रिपीट हुआ, तो इसीलिए मैं बहन आपको बता रही हूँ। पार्टीज यहाँ और भी बहुत सारे होंगे, कल को और भी आएंगे। अभी हाल फिलहाल में सुनने को आया फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने भी एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया है, और हमारा एक छोटा भाई अंतो रुकबो भाई भी है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया है बोले। तो पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सारे लॉन्च होते रहेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि लीडरशिप का क्वालिटी होना जरूरी है, और वो लीडर का डिटर्मिनेशन क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो किस लेवल तक अपना स्टेट के लिए सोचता है, और अपना लोगों को कहां तक लीड करके ले जाने के लिए वो अपना उसका एक विजन प्लान है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो फॉर मी मुझे लगा इट्स ए फार बेटर प्लेटफॉर्म मी टू मैंने get into this party and to serve for my own people, because I am a tribal lady and I belong from tribal community, and entire India में मेरा जैसा कितना और भी ट्राइबल फैमिलीज होगा, ट्राइबल पॉपुलेशंस होगा, तो मैं उन सारे ट्राइबल्स के साथ में मिल करके अपने स्टेट के लिए, अपने ट्राइबल लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। That's it. That makes me convinced to get into this party. सेकंड में 10 मैडम का एक सप्लीमेंट करना था। ये इश्यू हमारा लोगों के लिए आएगा पार्टी का। यहाँ अरुणाचल में जीएसपी एंड अदर्स, अब लिख लीजिए आज, जहाँ हमारा हुआ हमको हारने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, ये जितना पार्टी सब तैयार था, सीपीएम, लेकिन लोग एक तरफ और पार्टी एक तरफ। मुझे लगता है अरुणाचल में भी यही होगा, एक तरफ पब्लिक और जीएसपी, एक तरफ अदर पार्टी। आप लोग लिख लेना, देख लेना, रिजल्ट जब आएगा तो भी पता चलेगा। थैंक यू सो मच।